ब्रेकअप के बाद सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है एक इमोशनल स्टॉर्म। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का बैलेंस हिल गया हो, जैसे आपके अंदर एक खालीपन बन गया हो। कई लोग इस फेज में अपने इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच ये है कि जो दर्द आप महसूस कर रहे हो उसको फील करना ही आपके हीलिंग प्रोसेस का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, ब्रेकअप के बाद पेन आना नेचुरल है और ये दिखाता है कि आपने अपने रिलेशनशिप में जेन्युइनली इन्वेस्ट किया था। इसलिए अपने इमोशंस को इग्नोर करने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। इस स्टेज में आपको सैडनेस, एंगर, गिल्ट, कंफ्यूजन, सब इमोशंस एक साथ फील हो सकते हैं। कभी आपको लगता है कि आप काफी स्ट्रांग हो और मूव ऑन कर लोगे, और कभी लगता है कि बस सब खत्म हो गया। ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल नॉर्मल है। ब्रेन साइंस के अकॉर्डिंग ब्रेकअप का पेन एक्चुअल फिजिकल पेन जैसा फील होता है, क्योंकि जब हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो हमें हैप्पी और सिक्योर फील कराता है। ब्रेकअप के बाद ये हार्मोन्स सडन ड्रॉप हो जाते हैं और हमें विथड्रॉवल सिम्टम्स जैसे दर्द, रेस्टलेसनेस और लोनलीनेस महसूस होती है। अक्सर हम लोग अपने इमोशंस को दबाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ओवरवर्क करना या फिर बिंज वॉचिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, असली पेन को हील नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि आप कॉन्शियसली अपने इमोशंस को समझें, उन्हें नाम दें। अगर आप सैड हो तो खुद से ये एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, मैं अभी सैड हूं, बिना जजमेंट के। जब आप अपने इमोशंस को नेम करते हो तो आप उनके स्लेव नहीं बनते, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना सीखते हो। ब्रेकअप के बाद एक और कॉमन इमोशन होता है एंगर, कभी अपने एक्स पे, कभी खुद पे। हो सकता है आपको लगे कि आपने कुछ गलत किया या आप बेटर कर सकते थे। कभी लगता है कि सामने वाला गलत था और उसने आपके साथ अनफेयर किया। ये ब्लेम गेम नेचुरल है, लेकिन अगर ये ज्यादा लंबा चला तो आप हील नहीं कर पाओगे। इस स्टेज में आपको अपने एंगर को एक्सप्रेस करने के हेल्थी वेज ढूंढने चाहिए, जैसे लिखना, आर्ट बनाना या ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करना। अपने इमोशंस को सप्रेस करोगे तो वो अंदर ही अंदर टॉक्सिक बन जाएंगे और आपको और हर्ट करेंगे। एक और चीज जो इस फेज में होती है वो है डिनायल। आपको लगता है कि शायद ये ब्रेकअप टेम्पररी है, शायद वो कल फोन करेगी और सब वापस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि जब तक आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। रियलिटी एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप अपने पास्ट को हेट करो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप ये मान लो कि चैप्टर क्लोज हो गया है और अब आप अपनी लाइफ के नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हो। इस वक्त एक जर्नल मेंटेन करना काफी हेल्पफुल हो सकता है। रोज थोड़ा टाइम निकाल के अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिखो। आप देखो कि कैसे दिन ब दिन आपके इमोशंस चेंज होते हैं। ये प्रोसेस आपको क्लैरिटी देगा कि आप किस स्टेज पे हो और किस तरफ बढ़ रहे हो। साथ ही लिखने से आप अपने दिमाग का वेट हल्का कर पाते हो। आपको ये भी समझना होगा कि हर ब्रेकअप का दर्द यूनिक होता है। दूसरों से कंपेयर करना कि उन्होंने कितने टाइम में मूव ऑन किया सिर्फ आपका दर्द बढ़ाएगा। हर इंसान की इमोशनल कैपेसिटी अलग होती है और आपको अपना टाइम देना होगा। हीलिंग का प्रोसेस लीनियर नहीं होता। एक दिन आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए हो और अगले दिन आप फिर से सैड फील करोगे। ये जिगजैग जर्नी नॉर्मल है और इसमें पेशेंस रखना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, अपने इमोशंस से भागना बंद करो। ब्रेकअप के बाद आपके इमोशंस आपके टीचर बन सकते हैं। ये आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। हो सकता है आपको पता चले कि आप रिलेशनशिप में अपनी नीड्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपने अपने आप को निग्लेक्ट किया। ये इंसाइट्स आपको फ्यूचर में बेटर चॉइसेस लेने में हेल्प करेंगे। इस फेज में अपने आप को ये रिमाइंड करते रहो कि आपका दर्द टेम्पररी है। हो सकता है अभी आपको लगे कि ये पेन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ ये सॉफ्टन होता है। आप अपने इमोशंस के साथ बैठोगे, उन्हें समझोगे और धीरे धीरे उनका ग्रिप लूज हो जाएगा। ब्रेकअप के बाद अपने इमोशंस को समझना एक तरह का इमोशनल डिटॉक्स है। पहले अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन आखिर में आपको क्लैरिटी, पीस और एक नई एनर्जी देता है। और याद रखो, अपने इमोशंस को समझना वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की निशानी है, क्योंकि जो अपने इमोशंस का सामना कर सकता है वो लाइफ के किसी भी स्टॉर्म का सामना कर सकता है। ब्रेकअप के बाद एक सबसे बड़ी चैलेंज होती है अपने आप को दोबारा पहचानना। रिलेशनशिप में रहते हुए हम अक्सर अपने पार्टनर के साथ अपनी आइडेंटिटी मर्ज कर देते हैं। आपके डेली रूटीन्स, हैबिट्स, चॉइसेस, इवन हॉबीज उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब वो बांडा या बैंडी आपकी लाइफ से निकल जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मेन खुद कौन हूं। ये कंफ्यूजन नॉर्मल है, क्योंकि आपने अपना एक हिस्सा उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था। लेकिन अब ये वक्त है अपनी असली आइडेंटिटी को दोबारा डिस्कवर करने का।
अपने आप को दोबारा पहचानना का मतलब ये नहीं कि आपको पुराने वाले वर्जन पे वापस जाना है। इसका मतलब है अपने आज के वर्जन को समझना, जो इस ब्रेकअप के बाद इवॉल्व हो रहा है। शायद आप पहले ज्यादा इंट्रोवर्ट थे, लेकिन रिलेशनशिप के दौरान आपने सोशल एक्टिविटीज एंजॉय करना शुरू किया, या फिर पहले आप एडवेंचरस थे लेकिन अब आप थोड़ा सेफ गेम खेलते हो। अब ये वक्त है कि आप डिसाइड करो कि कौन सा वर्जन आपको ज्यादा सेटिस्फाई करता है। इस प्रोसेस का पहला स्टेप है अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना। ये सेल्फ डेट का टाइम होता है, जैसे कॉफी शॉप में अकेले जाकर बैठना, अपना फेवरेट फूड खाना या पार्क में बैठ के म्यूजिक सुनना। जब आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप अपनी प्रेफरेंसेस क्लियरली देख पाते हो। रिलेशनशिप के दौरान कई बार हम दूसरे के कंफर्ट के लिए अपनी पसंद बदल लेते हैं। ब्रेकअप के बाद ये चांस होता है कि आप अपनी असली पसंद वापस डिस्कवर करो। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी हॉबीज को रिवाइव करना या नए इंटरेस्ट्स एक्सप्लोर करना। सोचो वो कौन से काम थे जो आप पहले करते थे लेकिन रिलेशनशिप के दौरान इग्नोर हो गए। हो सकता है पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या कोई नई स्किल। जब आप अपने पैशंस के साथ रिकनेक्ट करते हो तो आपका सेल्फ एस्टीम नेचुरली इंप्रूव होता है। आप फील करते हो कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल फिर से ले रहे हो। अपने आप को दोबारा पहचानने का एक इमोशनल एंगल भी है, अपने कोर वैल्यूज को समझना। कोर वैल्यूज वो बिलीव्स होते हैं जो आपके डिसीजंस और लाइफ के डायरेक्शन को शेप करते हैं। रिलेशनशिप में कभी कभी हम अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ताकि वो चलती रहे। अब ये वक्त है कि आप सोचो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑनेस्टी, फ्रीडम, ग्रोथ, स्टेबिलिटी या कुछ और। जब आप अपने डिसीजंस इन वैल्यूज के बेसिस पे लेने लगते हो तो आप अपने आप के साथ ज्यादा अलाइंड फील करते हो। ब्रेकअप के बाद आपको अपने आप से यह भी पूछना चाहिए कि मैं कैसे ग्रो कर सकती हूँ। ये सेल्फ ग्रोथ का गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी किसी और को मैनेज करने में नहीं जा रही बल्कि खुद पर इन्वेस्ट हो रही है। आप चाहो तो अपना फिटनेस जर्नी शुरू कर सकते हो, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या अपना करियर पुश कर सकते हो। जब आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते हो तो आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हो। एक और चीज जो आपको समझनी है वो ये कि अपने आप को दोबारा पहचानना का प्रोसेस इंस्टेंट नहीं होता। ये एक स्लो जर्नी है जिसमें पेशेंस चाहिए। हो सकता है आप पहले दिन एक्साइटेड फील करो और दूसरे दिन फिर से लो फील करो, लेकिन हर दिन आप थोड़ा थोड़ा इवॉल्व हो रहे होते हो। आपके अंदर एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है जो बाहर से शायद विजिबल ना हो, लेकिन अंदर से आपको एक नई क्लैरिटी दे रही होती है। इस प्रोसेस में एक बहुत पावरफुल हैबिट है अपने आप से बातें करना। ये सेल्फ टॉक हो सकती है मिरर के सामने या माइंड में। अपने आप को रिमाइंड करो कि आप कैपेबल हो, आप वर्थी हो और आप अपनी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जब आप अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देते हो तो आपका ब्रेन स्लोली वो बिलीव करना शुरू करता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपके माइंडसेट को हील करने में मदद करती है। अपने आप को दोबारा पहचानना का मतलब ये भी है कि आप अपने पास्ट को समझो लेकिन उसमें अटको मत। अपने पास्ट से सीखो कि क्या काम किया, क्या नहीं, और किस टाइप के रिलेशनशिप आपको जेन्युइनली सूट करते हैं। जब आप अपने पास्ट को एक लर्निंग रिसोर्स की तरह देखते हो तो आप फ्यूचर में बेटर चॉइसेस लेते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को दोबारा पहचानना एक सेल्फ लव का एक्ट है। आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने दिल की सुन रहे हो और अपनी खुशी को अपने हाथों में ले रहे हो। ये एक ऐसी जर्नी है जो शायद शुरू ब्रेकअप के दर्द से होती है लेकिन एंड होती है एक एम्पावर्ड, कॉन्फिडेंट और हैप्पी वर्जन के साथ। ब्रेकअप के बाद एक सबसे पावरफुल चीज जो आप कर सकते हो वो है अपने लिए नए गोल्स और ड्रीम्स सेट करना। जब एक रिलेशनशिप खत्म होती है तो एक बड़ी इमोशनल वैक्यूम क्रिएट होती है। वो स्पेस पहले किसी और से भरी होती थी, लेकिन अब वो स्पेस आपके लिए खाली है। ये खाली स्पेस एक तरह का ब्लैंक कैनवस है। आप डिसाइड कर सकते हो कि इस पर क्या पेंट करना है, और ये ब्लैंक कैनवस को अपने नए सपनों, नए प्लान्स और नए गोल्स से फिल करना ही आपके रीइन्वेंशन का कोर स्टेप है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रेकअप के बाद आप अपने कंफर्ट जोन से ऑलरेडी बाहर आ चुके हो। जब आप एक इमोशनल शॉक फेस करते हो तो आपकी ब्रेन एक हाइटेंड स्टेट में होती है। आप काफी वल्नरेबल होते हो, लेकिन इसी वल्नरेबिलिटी में एक हिडन पावर भी होती है। आप नई चीजों को ट्राई करने के लिए रेडी हो जाते हो। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन कॉन्शियसली सेट करो। नए गोल्स का मतलब सिर्फ करियर या स्टडीज तक लिमिटेड नहीं है। ये गोल्स आपकी हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप्स, ट्रैवल, क्रिएटिविटी, हर चीज को कवर करते हैं। सोचो, क्या कोई ऐसा ड्रीम है जो आपने कभी सोचा था लेकिन रिलेशनशिप के टाइम इग्नोर कर दिया? हो सकता है आपको एक न्यू कंट्री ट्रैवल करनी हो, एक बिजनेस स्टार्ट करना हो, अपनी फिटनेस ट्रांसफॉर्म करनी हो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो। ब्रेकअप के बाद ये सब चीजें सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन देती हैं।
जब आप नए गोल्स सेट करते हो तो एक सेंस ऑफ पर्पस आता है। ब्रेकअप के बाद जो एम्प्टीनेस आप फील करते हो वो धीरे धीरे फिल होने लगती है। हर दिन आपको एक रीजन मिलता है उठने का, मेहनत करने का और अपनी जर्नी कंटिन्यू रखने का। ये पर्पस ही आपको डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और लोनलीनेस से बाहर निकालता है। आपके नए गोल्स आपके इमोशनल हीलिंग का एंकर बन जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, गोल्स सेट करते हुए आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना होगा। कभी कभी ब्रेकअप के बाद लोग बस दिखावा करते हैं कि वो बिजी हैं या अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो अभी भी स्टक होते हैं। इसलिए अपने गोल्स रियलिस्टिक रखो लेकिन चैलेंजिंग भी। जैसे अगर आप 10 किलो वजन कम करना चाहते हो तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल टाइमलाइन बनाओ। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले बेसिक रिसर्च करो। ये क्लैरिटी आपको अपने ड्रीम्स को सिर्फ इमेजिनेशन से रियलिटी में ले आने में मदद करेगी। एक और चीज जो जरूरी है वो है अपने गोल्स को लिखना। साइंस ये कहती है कि जब हम अपने गोल्स लिखते हैं तो उनके अचीव होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अपने गोल्स को एक डायरी, जर्नल या विजन बोर्ड पे लिखो। उनके साथ इमेजेस, मोटिवेशनल कोट्स या डेडलाइंस ऐड करो। जब आप डेली उन्हें देखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेव हो जाते हैं। इससे आप नेचुरली अपनी एक्शंस को उन गोल्स के डायरेक्शन में अलाइन कर देते हो। ब्रेकअप के बाद नए गोल्स सेट करते हुए एक सेल्फ डिस्कवरी एंगल भी होता है। आप समझने लगते हो कि आप एक्चुअली किस चीज के लिए पैशनेट हो। रिलेशनशिप के टाइम हम कभी कभी अपने पार्टनर के गोल्स अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो हमारे अपने गोल्स से मैच न करें। अब आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने सपनों के पीछे भागो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। ये फ्रीडम एक इमोशनल लिबरेशन है जो आपको कॉन्फिडेंस और इनर पीस दोनों देती है। लेकिन सिर्फ गोल्स सेट करना काफी नहीं है, आपको उन पे एक्शन लेना होगा। एक्शन ही वो चीज है जो आपको अपने पास्ट से आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। हर छोटा स्टेप जो आप अपने गोल्स के टुवर्ड्स लेते हो वो आपके हीलिंग प्रोसेस का एक पार्ट बन जाता है। आपको फील होता है कि आप स्टक नहीं हो बल्कि प्रोग्रेस कर रहे हो। और जब आप अपने छोटे माइलस्टोन अचीव करते हो तो एक संतुष्टि मिलती है जो किसी भी टूटने का दर्द काफी हद तक कम कर देती है। सबसे पावरफुल गोल्स वो होते हैं जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं। सोचो, अगर आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्किल्स या अपनी जर्नी से किसी और की लाइफ बेटर बना सकते हो। ये एक ब्लॉग स्टार्ट करना, यूट्यूब चैनल बनाना, सोशल कॉज ज्वाइन करना या किसी को मेंटर करना हो सकता है। जब आप अपनी एनर्जी किसी पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने में लगाते हो तो आप अपने दुख को एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स में कन्वर्ट कर देते हो। नए गोल्स और ड्रीम सेट करना एक ट्रांसफॉर्मेशन का सीड होता है। आज जो आप लिख रहे हो, सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो वो कल आपकी रियलिटी बन सकता है। और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि ब्रेकअप सिर्फ एक एंड नहीं था बल्कि एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो आपको अपने बेहतरीन वर्जन तक ले गई। ब्रेकअप के बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है वो है अपनी नई आइडेंटिटी और लाइफस्टाइल बनाना। जब एक रिलेशनशिप खत्म होती है तो आपका एक हिस्सा उस रिलेशनशिप के साथ चला जाता है। जो चीजें आप करते थे, जैसा आप बिहेव करते थे, जैसा आपका डेली रूटीन था, वो सब काफी हद तक उस रिलेशनशिप से इन्फ्लुएंस्ड होता था। अब वो सब चेंज हो चुका है और आपके पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी है अपनी आइडेंटिटी को दोबारा डिफाइन करने का, अपने लाइफस्टाइल को अपने टर्म्स पे डिजाइन करने का। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आइडेंटिटी सिर्फ नाम, काम या हॉबीज का कॉम्बिनेशन नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब है आप अपने आप को कैसे देखते हो, कैसे फील करते हो और दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो। ब्रेकअप के बाद अक्सर हम अपनी पहचान को उस रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जैसे मैं उसका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड थी या मैं उसके साथ ये करती थी। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी पहचान को सिर्फ अपने लिए डिफाइन करो। नई आइडेंटिटी बनाने का मतलब है अपने आप से सवाल पूछना, मैं कौन हूं जब मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूं। ये एक टफ क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसका आंसर ही आपके री इन्वेंशन का बेस बनेगा। हो सकता है आप रियलाइज करो कि आप एडवेंचरस हो या काल्म हो या क्रिएटिव हो या एम्बिशियस हो, लेकिन शायद रिलेशनशिप के दौरान आपने अपने इस असली वर्जन को छुपाया हो या सप्रेस किया हो। अब वो मास्क उतारने का वक्त आ गया है। लाइफस्टाइल का कनेक्शन आइडेंटिटी से सीधा है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो लेकिन अपना रूटीन वही पुराना रखो तो आप अपने पुराने पैटर्न्स में फिर से फंस जाओगे। इसलिए अपना डेली रूटीन रीडिजाइन करना बहुत जरूरी है। सोचो कि कौन से हैबिट्स आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, कौन से हैबिट्स आपके इमोशनल हेल्थ को बूस्ट करेंगे। हो सकता है आप सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट शुरू करो या मेडिटेशन अपनी रूटीन का पार्ट बनाओ या अपने मील्स हेल्थी बनाने पर फोकस करो। लाइफस्टाइल के छोटे छोटे चेंजेस आपके अंदर एक नई एनर्जी भर देते हैं। नई आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप अपने अपीयरेंस में पॉजिटिव चेंजेस लाते हो तो आपको अपने अंदर भी एक नई कॉन्फिडेंस फील होती है।
हो सकता है आप एक नया हेयर स्टाइल ट्राई करो, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करो या अपने ग्रूमिंग हैबिट्स इंप्रूव करो। ये सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता, ये अपने आप को ये सिग्नल देने के लिए होता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं विकसित हो रहा हूं। अपनी नई आइडेंटिटी बनाते वक्त एक और चीज ध्यान रखनी होती है, आप किस तरह के लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो। ब्रेकअप के बाद आपके कुछ ओल्ड फ्रेंड्स आपको पुराने रिलेशनशिप की याद दिलाते रहेंगे, लेकिन आपको कॉन्शियसली अपने आसपास पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड और सपोर्टिव लोगों को रखना होगा। आप जिस कंपनी में रहते हो वो आपके सोचने का तरीका और एनर्जी लेवल दोनों डिसाइड करती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप अपने गोल्स और न्यू लाइफस्टाइल को जल्दी अडॉप्ट कर लोगे। नई आइडेंटिटी का मतलब ये भी है कि आप अपने अंदर से टॉक्सिक पैटर्न्स को रिमूव करो। हो सकता है आप रिलेशनशिप में ओवर प्लीजिंग हैबिट डेवलप कर चुके हो या अपने बाउंड्रीज कंप्रोमाइज करते हो। अब ये समय है कि आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर करो, अपने वैल्यूज को रिस्पेक्ट करो और अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखो। ये बाउंड्रीज आपको फ्यूचर रिलेशनशिप्स में प्रोटेक्ट करेंगी और आपको एक स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन बनाएंगी। लाइफस्टाइल रीडिजाइन करते हुए एक चीज काफी मजेदार होती है, आप नई हॉबीज एक्सप्लोर कर सकते हो। ब्रेकअप के बाद जो टाइम आप ओवर थिंकिंग पर वेस्ट करते, उससे आप गिटार सीख सकते हो, पेंटिंग ट्राई कर सकते हो, कुकिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो या डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ये हॉबीज आपको एक नई एक्साइटमेंट देती है और आपको अपने फ्यूचर के लिए एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देती है। एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है नई आइडेंटिटी बनाने का। जब आप अपने आप को एक नए रोल में देखते हो तो आप अपने पास्ट को नेचुरली डिस्टेंस से देखने लगते हो। आप अपने एक्स के बारे में सोचते हो, लेकिन अब वो आपके करंट आइडेंटिटी का सेंट्रल पार्ट नहीं होता। वो सिर्फ आपकी कहानी का एक चैप्टर बन जाता है जो आपको एक बेटर वर्जन बनाने के प्रोसेस का पार्ट था। ब्रेकअप के बाद नई आइडेंटिटी और लाइफस्टाइल बनाना एक जर्नी है, एक दिन का काम नहीं। आप हर दिन अपने छोटे छोटे चॉइसेस से अपनी नई कहानी लिख रहे हो और एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आप सिर्फ मूव ऑन नहीं हुए, बल्कि आप अपने लाइफ के एक नए, ज्यादा पावरफुल चैप्टर में एंटर हो गए हो। ब्रेकअप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अपने आप से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करना। ये कमिटमेंट सिर्फ एक वेग प्रॉमिस नहीं है, जैसे मैं खुश रहूंगा या मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि अब आप अपने लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद पकड़ेंगे, अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे और अपने फ्यूचर को अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिजाइन करेंगे। रिलेशनशिप टूटने के बाद हम अक्सर अपने आप को बेचारापन फील करते हैं, विक्टिम मोड में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ अनफेयर हुआ। लेकिन जब आप अपने आप से कमिटमेंट करते हो तो आप विक्टिम से वॉरियर बन जाते हो। अपने आप से कमिटमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी हीलिंग जर्नी को सीरियसली लेते हो। कई लोग ब्रेकअप के बाद बस वक्त बीतने का वेट करते हैं, थिंकिंग टाइम हील्स एवरीथिंग। लेकिन सच ये है कि सिर्फ वक्त हील नहीं करता, एक्टिव एफर्ट करता है। जब आप अपने आप से कह देते हो कि मैं अपने इमोशंस को समझूंगा, अपने लेसन सीखूंगा और अपने स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करूंगा, तो आप अपनी ग्रोथ का सीड बो देते हो। ये सीड धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में बदलता है। कमिटमेंट का एक पार्ट होता है अपने पास्ट मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को ब्लेम करो, बल्कि ये समझो कि कौन से पैटर्न्स आपके लिए अनहेल्थी थे। शायद आप ओवर गिव करते थे या अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज करते थे या रेड फ्लैग्स इग्नोर करते थे। अपने आप से ये कमिटमेंट करो कि अब आप अपनी वैल्यूज को इग्नोर नहीं करोगे, अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं करोगे और अपनी सेल्फ वर्थ को किसी के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं होने दोगे। ये कमिटमेंट का सेकंड लेयर है अपने गोल्स सेट करना। ब्रेकअप के बाद आपके पास एक ब्लैंक कैनवास होता है और आप डिसाइड कर सकते हो कि इस कैनवास पर क्या पेंट करना है। हो सकता है आप करियर ग्रोथ पर फोकस करो, अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करो या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करो। अपने आप से कहना कि मैं अपने अगले 6 महीने सिर्फ अपने गोल्स पर काम करूंगा, एक ऐसा डिसीजन है जो आपको नॉट जस्ट हील करेगा बल्कि एक नया डायरेक्शन भी देगा। अपने आप से कमिटमेंट का एक इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव मेंटेन करना। कई बार हम एक ब्रेकअप के बाद अपनी वैल्यू को डाउट करने लगते हैं, लेकिन कमिटमेंट का मतलब ये है कि आप अपने आप के साथ लॉयल रहोगे। चाहे लोनलीनेस आए, चाहे टेम्पटेशंस आए, आप अपने स्टैंडर्ड्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आप किसी टॉक्सिक एक्स के पास सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट के लिए वापस नहीं जाओगे, क्योंकि आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि आप अब सिर्फ हेल्थी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स एक्सेप्ट करोगे। ये भी याद रखो कि अपने आप से कमिटमेंट एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, कोई शॉर्ट टर्म चैलेंज नहीं। हर दिन आपको अपने डिसीजंस, अपनी हैबिट्स और अपने एनवायरनमेंट को चेक करना होगा कि क्या ये आपके प्रॉमिस के साथ अलाइन कर रहे हैं। जब आप अपने आप के साथ इतना लॉयल होते हो तो ग्रेजुअली आप अपने लाइफ में सिर्फ वो लोग और सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हो जो आपके स्टैंडर्ड्स के कंपैटिबल होते हैं।
कमिटमेंट का एक पार्ट ग्रेटिट्यूड डेवलप करना भी है। शुरू में ये अजीब लग सकता है कि आप अपने ब्रेकअप के लिए ग्रेटफुल हो, लेकिन जब आप समझोगे कि ये ब्रेकअप आपको एक नई लाइफ दे रहा है, एक नया वर्जन बनाने का चांस दे रहा है, तो ग्रेटिट्यूड नेचुरली आने लगेगी। ग्रेटिट्यूड से आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। आप ब्रेकअप को एक एंड नहीं बल्कि एक बिगिनिंग देखने लगते हो। आखिर में अपने आप से कमिटमेंट का मतलब है कि आप अपने लिए खुद एक सेफ स्पेस बनो। आप अपने हार्शेस्ट क्रिटिक नहीं बल्कि अपने बिगेस्ट सपोर्टर बनो। जब आप फेल हो तो अपने आप को समझाएं, जब आप प्रोग्रेस करो तो सेलिब्रेट करें। ये सेल्फ सपोर्ट सिस्टम आपको नॉट जस्ट ब्रेकअप से रिकवर करने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको फ्यूचर में किसी भी इमोशनल चैलेंज के लिए स्ट्रांग बनाएगा। जब आप अपने आप से ये कमिटमेंट कर लेते हो तो आप रियलाइज करते हो कि ब्रेकअप ने आपका एंड नहीं किया, उसने आपको दोबारा शुरू किया है, और ये नई शुरुआत आपके कंट्रोल में है, आपके टर्म्स पर है और आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप अभी ब्रेकअप के फेज से गुजर रहे हो या गुजरे हो, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस दर्द को फील कर रहा है। मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। मैं जानता हूं कि रातों को नींद नहीं आती, एकदम से बीच रात में याद आती है वो बातें, वो हंसी, वो पल, और फिर आंखों से बस आंसू बहते हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी लगता है कि शायद लाइफ कभी नॉर्मल नहीं होगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप इतने स्ट्रांग हो जितना आप खुद सोचते भी नहीं हो। इस चैनल का मिशन यही है, आपको दोबारा खुद से मिलवाना, आपको वो स्ट्रेंथ फील करवाना जो आपके अंदर पहले से है, बस अभी छुपी हुई है। हम यहाँ सिर्फ ब्रेकअप के बारे में बात नहीं करते, हम यहाँ हीलिंग के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ के बारे में, एक नए आप के बारे में। अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। देखो, अगर आप अपनी पार्टनर को सच्चे दिल से प्यार करते हो तो आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? तो फिर अपने लिए क्यों नहीं? अपने लिए एक कमिटमेंट करो कि मैं अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनूंगा। और अगर आप ये कमिटमेंट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका पहला स्टेप होगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा वो मोटिवेशन, वो गाइडेंस, वो क्लैरिटी जो आपको इस सफर में चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि शायद एक सिंपल लाइक किसी दूसरे तक ये मैसेज पहुंचा दे जो अभी अंधेरे में है और एक रोशनी ढूंढ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी का दिल टूटने के बाद का दर्द कम हो जाए। और मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम यहाँ एक कम्युनिटी बना रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां आपको समझा जाता है, जज नहीं किया जाता। तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकॉन ऑन करो, ताकि हम हर बार जब एक नई वीडियो लाएं आप उसे मिस ना करो, क्योंकि आप डिजर्व करते हो दोबारा खुश रहने का, आप डिजर्व करते हो अपनी कहानी दोबारा लिखने का, और मैं आपके साथ हूं हर स्टेप पर। चलो मिलके अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं।